नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत वर्ष 2025 तक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि की। राजस्थान फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला राजस्थान और केरल के बीच। और राज्य में बीते 2 दिनों में तापमान में वृद्धि, प्रदेश के उत्तरी जिलों में घना कोहरा छाया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत वर्ष 2025 तक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करेगा। साइप्रस के निकोसिया के कार्यक्रम में डॉ जयशंकर ने कहा, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारिक नीतियों में सुधार हुआ है और इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत एक मजबूत केंद्र बना है। उन्होंने कहा कि G20 के लिए हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम और पिछले 2 वर्षों में महामारी के दौरान हमने वास्तव में इसे साबित किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य नहीं हैं और देश वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश अपनी सीमा पर चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये चुनौतियां कोविड के दौरान और बढ़ी है। उन्होंने कल साइप्रस के लारनाका में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि की है। 5 वर्ष की राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और यह 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की कल हुई बैठक नमामि गंगे अभियान मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर था। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में छोटे शहरों में जल शोधन संयंत्रों के विस्तार करने सहित स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री मोदी ने नदी किनारे पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह कई लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध करा सकती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अगले 3 वर्षों के दौरान पंचायत स्तर पर 2 लाख सहकारी समितियां गठित करने से सहकारिता को बल मिलेगा और किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कल बेंगलुरु में आयोजित एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ये सहकारी समितियों की भूमिका बहुआयामी होगी। ये सहकारी समितियां दुग्ध वितरण, भंडारण, मछली पालन, जल और गैस आपूर्ति से जुड़ी होंगी। सहकारिता मंत्रालय की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात के लिए बहुराज्य सहकारी संगठन की स्थापना होगी। ये संगठन बीज उत्पादन और निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला आज राजस्थान यूनाइटेड और केरल फुटबॉल क्लब के बीच होगा। ये मुकाबला दौसा के मान क्लब मैदान पर आयोजित किया जाएगा। और ब्यौरा हमारे दौसा संवाददाता से।
दौसा के मानक्लब मैदान पर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज होगा। इससे पूर्व शुक्रवार को पहला सेमीफाइनल मुकाबला राजस्थान यूनाइटेड व बीएसएफ सिलीगुड़ी के बीच खेला गया, जिसमें अतिरिक्त समय में राजस्थान यूनाइटेड ने 1-0 से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा मैच पंजाब पुलिस व केरला एफसी के बीच खेला गया, जिसमें पेनल्टी शूटआउट में 3 के मुकाबले 4 गोल से केरला ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि देश और दुनिया के न्यायोचित समावेशी विकास के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। श्री चांदना नई दिल्ली में आयोजित विमेन इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा, सुरक्षा और समाज के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान से 30 लाख लोगों ने भागीदारी की। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी उत्साहपूर्ण रही। इस कार्यक्रम में युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना को बालिका और महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया। राज्य में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए गठित खेमराज कमेटी ने कल अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सरकार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट का परीक्षण करवाकर उचित कार्रवाई करेगी। कमेटी द्वारा पूर्व में अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में इस कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 200 शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इन पदों का सृजन किया गया है। उक्त स्वीकृति से सृजित शैक्षणिक पदों पर मिलने वाला वार्षिक वेतन लगभग 29,000 रूपये से शुरू होगा। माउंट आबू में आयोजित किए जा रहे शरद महोत्सव का आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर समापन होगा। इससे पहले महोत्सव के तहत कल दूसरे दिन सुबह के समय योग और मेडिटेशन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन योगशाला में युवाओं और महिलाओं तथा सेनाओं के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इसके बाद पोलो ग्राउंड में आंतरिक सुरक्षा अकादमी की तरफ से लगाई गई शस्त्र प्रदर्शनी को पर्यटकों ने काफी उत्साह से देखा। वहीं पोलो ग्राउंड में स्लो साइकिलिंग, म्यूजिकल चेयर, मटका रेस, मटका फोड़ और रस्साकसी जैसे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला और सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर में नववर्ष के स्वागत के लिए पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। रणथंभौर में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नववर्ष के कारण यहां छोटे बड़े सभी होटलों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। रणथंभौर में देशी विदेशी सैलानियों की आवक बढ़ने से जंगल की ऑनलाइन सफारी बुक है, वहीं छोटे बड़े होटलों में भी नो रूम की स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अल सुबह से ही सफारी और रणथंभौर दुर्ग पर पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो जाती है। वहीं चंबल घड़ियाल सेंचुरी में भी दिन भर सैलानियों का जमघट बोटिंग का इंतजार करते नजर आता है। दिन ढलने के साथ ही पूरा रणथंभौर रोड पर्यटकों की रौनक से गुलजार हो उठता है। खास और आम पर्यटकों की भीड़ के चलते छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी विशेष साज सज्जा और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ नए वर्ष के स्वागत के लिए तैयार हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नववर्ष पर सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार पर्यटन में खासा उछाल देखा जा रहा है। प्रदेश भर में बीते 2 दिनों में तापमान में वृद्धि के बावजूद आज सवेरे उत्तरी इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आज सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। वहीं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी कोहरे से सुबह के समय जनजीवन प्रभावित हुआ। सरहदी जिले बाड़मेर में भी कोहरा छाया रहने से सुबह के समय लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। करौली में कोहरे के कारण वाहन चालकों को आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा में भी सुबह के समय कोहरा देखा गया। जालौर, अजमेर, चूरू में भी कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने शेखावाटी इलाकों और उत्तरी जिलों में आज दिन के समय कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत वर्ष 2025 तक महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में वृद्धि की है। राजस्थान फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला राजस्थान और केरल के बीच होगा। और राज्य में बीते 2 दिनों में तापमान में वृद्धि हुई है। प्रदेश के उत्तरी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।